चलिएगा, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और मैंने आपको एक फाइल दे रखी थी, ग्रुप डी के पीवाईक्यूज दे रखे थे। ये वाली फाइल आपने बना ली, ये वाली फाइल पूरी, ये वाली फाइल पूरी बना ली है आप लोगों ने? सारे बन गए? सारे बन गए? चलिए, तो जिसके नहीं बने हैं वो भी देखेंगे, जिसके बन गए हैं वो भी देखेंगे, अभी समझ में आएगा। हाँ, एक दो नहीं बने, एक नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज एचसीएफ डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा एचसीएफ का छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एचसीएफ, जिस तरह से मैंने एलसीएम में आपको 3 प्रॉपर्टीज लिखाई थी, इसी तरीके से हम एचसीएफ पे डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तो हम बड़ी-बड़ी संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाल पाएंगे। कारण यही है कि सर हमें बड़ी-बड़ी संख्या एचसीएफ निकालना नहीं आ पाता है ना माय डियर। तो चीजें सीखते हैं, देखो सीखेंगे तभी आएंगी, नहीं वरना नहीं आ पाएंगी। चलिए, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, ये मैंने नंबर रख दिया, इस नंबर का मुझे एचसीएफ निकालना है। तो पॉइंट लिखिए, पॉइंट, कि अगर किन्हीं नंबर्स का अगर किन्हीं नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो उन नंबर में, उन संख्याओं में न्यूनतम अंतर, ये ध्यान देना, इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं मिनिमम डिफरेंस। मिनिमम डिफरेंस जिन भी दो संख्याओं के बीच होगा, जिन भी दो संख्याओं के बीच होगा, वह अंतर या उस अंतर के फैक्टर, क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना, वह अंतर या उस अंतर का फैक्टर ही एचसीएफ होगा। सर नहीं समझ में आया? जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मैंने ये क्वेश्चन एग्जांपल आपके सामने लिख दिया। सर एग्जांपल के थ्रू समझाइए सर। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है, 528, 756 और 1008। मैंने देखा इसके बीच में, इसके और इसके बीच में अंतर क्या होगा, ठीक है माय डियर। इसके और इसके बीच में क्या होगा, चलिए, इसके और 20 के बीच में अंतर क्या होगा। मनोज पढ़ाई कर लो ना यार, ये क्या फालतू की बातों में लगे रहते हो तुम, बताओ। हाँ हाँ, मुद्दे की बात तो करते नहीं हो। ओवरऑल लाइफ स्टडी में बच्चा पढ़ रहा है ना, बस पढ़ने दीजिए, जिस पे पढ़ना है पढ़ेगा, अपनों को क्या टेंशन है। हाँ ठीक है, बात ऐसी समझ में आई बात, तो आराम से पढ़ाई करो ना यार। मैं कभी सोचता ही नहीं इन चीजों को। तो ये अंतर देखा मैंने, कितना आया, ठीक है। क्या आ रहा, 228। ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये वाला, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 252। और क्या आप ये अंदाज लगा सकते हो, ये वाला तो ज्यादा ही आएगा, ये इसमें से अगर मैं ये घटाऊंगा तो ये तो ज्यादा ही आएगा ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हमें किस पर फोकस करना है, फोकस ओनली मिनिमम डिफरेंस, जो कि 228 होगा।
अब आपको ये देखना होगा कि या तो 228 SCF है, यानी कि 228 इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करने वाला होना चाहिए, या तो 228 आपका SCF है, या इसका कोई भी फैक्टर, मल्टीपल नहीं शिप्रा, मल्टीपल नहीं, कोई भी फैक्टर, यानी कि अगर मैं इसके टुकड़े करूंगा 4 से भाग जाएगा, इसमें मुझे पता है 4 पंजे 20 है ना, और बचे 4 सत्ते 28, और इसके भी टुकड़े कर दूंगा 19 या 57, 4 इंटू 19 इंटू 3। ठीक है माय डियर। अब ये बता दो मेरे को आप लोग कि क्या 19 से जा रहा है, सब में जा रहा है, 19 से भी जा रहा है, 3 से जा रहा है, सब में बिल्कुल जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। अब क्या 4 से जा रहा है, चेक करो भाई, हर चीज को पता लगेगा। 19 से सब में जा रहा है क्या, ये मुझे बताओ आप, 19 से सब में जा रहा है? नो, आपने टुकड़े करके देखे, आपने देखा 4 से सब में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 3 से सब में जा रहा है, जा रहा है, 19 से सब में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो SCF की कहानी क्या होती है कि आप 228 पूरा का पूरा डिविजिबल होता तो बात बनती, लेकिन इनमें से जो फैक्टर आपके डिविजिबल हैं वही आपका SCF होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है माय डियर, समझ में आ रहा है? कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, निकाल के बताओ। SCF 57 भी तो हो सकता है, 57 भी तो हो सकता है। अरविंद केजरीवाल बोले 57। अरविंद केजरीवाल, ये दिमाग है ना, बहुत लगाने वाली चीज है, बहुत ज्यादा लगाने वाली चीज है। अगर 57 होगा तो उसमें 19 का फैक्टर नहीं आएगा क्या? क्या 19 से ये तीनों संख्याओं में से तीनों डिविजिबल होते तो मैं ले लेता, लेकिन नहीं होगा। ठीक है माय डियर, एक क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी 432 है। अब बताइए, तो सबसे पहले मैंने SCF निकालने का क्या तरीका बताया था, तो डिफरेंस निकालो, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। आपने देखा सर यहाँ से आ जाएगा 56, 56 और 6 72, 62 और 10 72, यहाँ से कितना आएगा 216, और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा आएगा। हमें किससे मतलब है, मिनिमम डिफरेंस क्या है हमारा, मिनिमम डिफरेंस क्या आ रहा है माय डियर, सर मिनिमम डिफरेंस आपका 72 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ 72 हो सकता है, 72 हो सकता है, और इसके फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि 18 इंटू 4, या फिर मैं कहूँगा 9 इंटू 2 इंटू 4, ऐसे कुछ भी लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे चेक करना है क्या 72 सबसे डिवाइड कर रहा है, ये हो रहा है 72 से, ये भी हो रहा है, क्या ये हो रहा है, क्या ये भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि जब 72 को तीनों ही डिवाइड कर रहा है तो 72 ही इसका क्या होगा, SCF होगा। बात समझ में आ रही है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। 276, 345 और 1380, इसका SCF क्या आएगा, आराम से निकालना। सबसे पहला काम, अब आप है ना एक स्टेप को रिड्यूस कर दो। अब आप मुझे ये बताइए कि मिनिमम डिफरेंस कहाँ से आएगा, सोच के ही बता दो। मैं ये कह सकता हूँ कि सर मिनिमम डिफरेंस यही आएगा जो आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता, पहले दो में ही आ सकता है, बाकी तो सब ज्यादा ही आएंगे। और ये कितना निकल कर आ रहा है, 69 निकल कर आ रहा है, यानी कि मेरा जो SCF होगा वो क्या होगा, या तो गुरुजी 69 होगा, या इसके फैक्टर होंगे, यानी कि 23 इंटू 3। आपको कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है कि भाई 23 से है, 23 से हो जाएगा ये, 23 दूनी 23 एकम 23, बचा कितना अपने पास 11 हो जाएगा, 23 से कट जाएगा, तो 23 से ही हो रहा है तो 3 से तो हो ही रहा है, यानी कि पूरा का पूरा 69 ही आपका एक क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो कितना आसान हो गया ना, कितनी आसानी से आप निकाल पा रहे हो, वरना सर बिल्कुल सही है, चीज़ों को आप अच्छे से करोगे तो क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीज़। समझ में आ रही है बात? चलिए अब SCF निकालना आप सीख गए हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है यहाँ पर,
दूसरा पॉइंट ये आता है कि कभी भी एससीएफ के प्रश्न की लैंग्वेज, एससीएफ के प्रश्न की लैंग्वेज, कभी भी एससीएफ के प्रश्न की लैंग्वेज वह बड़ी से बड़ी संख्या से स्टार्ट होगी। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। तो वह प्रश्न, तो वह क्वेश्चन एससीएफ का होगा। एससीएफ के प्रश्नों में पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, बाद में एससीएफ निकाला जाता है। बात समझ में आ रही है? पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद में एससीएफ निकाला जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है आइडिया? चलो, है ना? तो यहाँ पर ये आ गया। अब इस पे कॉन्सेप्ट क्या बनता है? कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट एक, रिमाइंडर सेम हो। जब रिमाइंडर सेम हो, यानी कि अगर शेषफल समान हो तो क्या करेंगे? देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, अगर संख्याओं एक समान शेषफल रहे, एक समान शेषफल रहे। सर आज मैं एसएससी में साइल्टन लगाकर एक ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया हूँ। बढ़िया पढ़ाई करो अंकित, मजा आएगा आपको, सच बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी शेषफल दो तरीके से रहते हैं। शेषफल दिया गया हो, शेषफल दिया गया हो और नहीं दिया गया हो। यहाँ भी दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि रिमाइंडर गिवन हो, या तो क्वेश्चन में दे दिया, और नॉट गिवन, दिया नहीं। तो सर क्वेश्चन बता दो, अब हमें सीखना है, अब हम सीखना चाहते हैं सर, अब हमें क्वेश्चन करना है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? वह सबसे बड़ी संख्या, है ना, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 99, 147 और 1D011 को भाग देने पर ऑलवेज 3 एज ए रिमाइंडर बचे। in each and every condition, in each condition। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ के बता रहा हूँ, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे 99, 147 और 1011 को भाग देने पर हमेशा 3 है ना, 3 आपका रिमाइंडर बचे हर कंडीशन में। यानी कि शर्त कौन सी है सर? कौन सी वाली शर्त है? ये पहली वाली शर्त है या दूसरी वाली है? बताओ।
पहली वाली शर्त है कि रिमाइंडर तो सेम है लेकिन दिया गया है। ठीक है सर। तो क्या होता है, हाँ आप लोग मुझे ये बताइएगा, सब लोग मुझे बताओ कि एचसीएफ क्या कहता है कि मैं घटाऊंगा, एचसीएफ क्या कहता है मुझे घटा दो। जैसे कि 99 को लिखा, 147 को लिखा और 1011 को लिखा। सबसे पहले क्या करना है, आपका जो रिमाइंडर है ना उसको पहले निपटा दिया जाता है। कितना निकल कर आया 96, कितना निकल कर आया 144, कितना निकल कर आया 1008। अब जो ये संख्याएं आई हैं इनका आपको एचसीएफ निकालना है और वो जो एचसीएफ होगा वही आपका आंसर होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो जिससे इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आएगा। तो यानी कि आपने यहाँ देख रहे हो, आप यहाँ सॉल्व कर रहे हो, यहाँ मुझे बताइए मिनिमम डिफरेंस क्या आ रहा है। मिनिमम डिफरेंस यही पैदा करेंगे, बोलो हाँ या ना। इसके अलावा तो कोई मिनिमम डिफरेंस हो नहीं सकता। तो मिनिमम डिफरेंस मैं देख रहा हूँ कितना आ रहा है 48 आ रहा है। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में मिनिमम अंतर 48 आ रहा है। अब या तो 48 इन तीनों का फैक्टर होगा या इसके 48 के फैक्टर होंगे। ठीक है माय डियर। आपका नेक्स्ट क्लास कब है प्लीज बता दें। कौन सा अमन, कहाँ पर बताऊं अमन नेक्स्ट क्लास? 3 बजे मेरा अभी टेस्ट होने वाला है। अब ये बताइए 48 इससे भी डिविजिबल है, 48 से ये भी डिविजिबल है, 48 से ये भी डिविजिबल। यानी कि आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और ये 48 क्या है, यही तो है वो। सर ऐड कब होता है विकास? ऐड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर जो भी आप चीजें करोगे, घटाना जो भी है घटेगा यहाँ पर, समझ लो, लेकिन पहले ही हो जाता है, एलसीएम में होता है वो काम। ये कंसेप्ट है कि जो भी रिमाइंडर आएगा आपको घटाना ही है। यहाँ पर घटाएंगे तो तब आपका ये कंसेप्ट चल जाएगा। रिमाइंडर है यहाँ पर, वो एलसीएम में होता है एडिशन। ठीक है माय डियर। फाउंडेशन बैच के रिगार्डिंग आपके कहने पर आपको एफबी पे मैसेज किया, आपने देखा भी नहीं। दीपक यार मेरे को टाइम नहीं मिलता, अभी बता सकते हो तो बता दो क्या बात है। मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, सुबह से शाम हो जाती है क्लास लेते लेते, है ना भाई। तो आप तो जानती हो घर की बात है अपनी तो, है ना। वो कभी कभार खोलता हूँ मैं, तब मैसेज पड़े रहते हैं पुराने। 2500 हाँ है, मेरे हाथ में नहीं है, 2500 में दे दो। हाँ मेरे हाथ में होता तो मैं फ्री में नहीं पढ़ा देता क्या तुम्हें? चलिए देखिएगा आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के लिए तैयार है? पहला टाइप समझ में आ गया? हाँ कोई दिक्कत नहीं दीपक, मैं हेल्प कर दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं कर दूंगा, ठीक है भाई। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखिए। सेकंड टाइप क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 177, 247 और 772 में भाग देने पर ठीक है, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल रहता है। बात को समझना और गौर फरमाना इस बात पर। देखिएगा यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालनी है, वह सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है इसमें से जिससे इससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल रहता है।
क्या शेषफल दिया गया है? क्या शेषफल नहीं दिया गया ना? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो शेषफल अगर दिया नहीं गया है तो कंडीशन कौन सी लगेगी? शर्त नंबर 2, जब नहीं दिया गया है। तो नहीं दिया गया तो क्या करेंगे सर? आपने जब दिया था तो हमने क्या किया था? हमने जो रिमाइंडर था वो सब में से घटा दिया और उनका एचसीएफ निकाल दिया। अब जब उनके पास घटाने के लिए कुछ नहीं होगा, ये अभी कौन है? ज़ॉम्बीज़ हैं। ज़ॉम्बीज़ के लिए अगर आप कुछ खाने को पटक दो तो वो घटा लेते हैं उसको। अगर अभी कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? एक दूसरे को आपस में घटाएंगे। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 7 में से 7 गए तो 0, 70 आ रहा है क्या? 70 आ रहा है। इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 525। और इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या आ रहा है? भाई हर किसी का नंबर आएगा ना। इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, अब इसमें से इसको घटाओ तो कितना निकल कर आ रहा है? 595। यही आ रहा है क्या? बता दो एक बार। यही आ रहा है। अब आपको क्या करना है? ये जो घटाने पर आया इसका एचसीएफ निकालना है। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिनिमम डिफरेंस क्या आ रहा है? 70 आ रहा है। यही मिनिमम डिफरेंस है। या तो एचसीएफ 70 होगा। पॉसिबल है क्या 70 होना? 70 पॉसिबल है नहीं, यानी कि 35 हो सकता है। यानी कि ये 35 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 से भी है, 5 से भी है। देखो 7 7 49 बिल्कुल है, 7 7 49 बिल्कुल है, 7 से भी और 5 से भी। यानी कि आपका जो आंसर आएगा एचसीएफ आएगा वह 35 आएगा। क्लियर हो रही है चीजें? तो अब कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी में लिखोगे कि सर अगर रिमाइंडर गिवन हो, यानी कि सेम रिमाइंडर की बात कर रहा हो और रिमाइंडर अगर गिवन हो तो हम क्या करते हैं? नंबर्स मैंने ए बी सी मान लिया और रिमाइंडर को मैंने आर मान लिया, तो उस रिमाइंडर को हम नंबर्स में से घटा देते हैं और जो निकल कर आता है उसका क्या ले लेते हैं? एचसीएफ। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब रिमाइंडर आपका सेम होता है, लिया जाए नहीं दिया जाए, रिमाइंडर नॉट गिवन, दिया ही नहीं गया, तो क्या करेंगे? जब उनको कोई खाने को नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को घटा देंगे। ए बी सी 3 संख्याएं हैं तो आपस में एक दूसरे को घटा देंगे, यानी कि ए माइनस बी कर देंगे, बी माइनस सी कर देंगे और सी माइनस ए कर देंगे। और इन जो घटने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनका एचसीएफ निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? दोनों कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है माय डियर, समझ में आ रहा है? सर यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसी पे दो ही कंडीशन बनती हैं और कोई कंडीशन नहीं है इसमें। सर फर्स्ट सिचुएशन में घटाते ही क्यों है? नरेंद्र ने क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट सिचुएशन में घटाते क्यों है? मैं बता रहा हूँ। नरेंद्र एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इससे 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 को भाग देने पर, है ना, रिमाइंडर 3 आए। मेरी बात आप एक बार सुनोगे? मेरी बात सुनोगे? जो एचसीएफ होता है वह कहाँ होता है? उसके अंदर होता है। भाई एचसीएफ जो होता है वो संख्या के अंदर ही है। सेकंड में लगेगा ना भाई, लगेगा ना? सैदिक लगाया तो सही है सर। बिना घटाए निकालने तो भी हो सकता है क्या? नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा ना यार, गलत हो जाएगा। देखो मेरी बात तो सुनो पहले। सब आपको निकालनी है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे इनको भाग देने पर, किनको? इसको भाग देने पर, इसको भाग देने पर, इसको भाग देने पर रिमाइंडर 3 आए, वही संख्या तो निकालनी है आपको। यानी कि इसको भाग देने पर, यानी कि यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ कि हर संख्या में 3 जुड़ा हुआ है पहले से ही। सोचो एक बार, कॉन्सेप्ट को सोचो यार। मैं उस संख्या से भाग दे रहा हूं और रिमाइंडर 3 आ रहा है हर किसी में, यानी कि इसमें पहले से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि वो पहले वाला जो जुड़ा हुआ है वो घटाते हैं। अब इनमें का एचसीएफ ले लेते हैं, यानी कि वो संख्या 48 है जिससे भाग देने पर रिमाइंडर 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। समझ में आ रहा है?
ये 3 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है पहले, इसके अंदर है वो। हमें एलसीएम में क्या करना होता था, एलसीएम में हमें इनसे बड़ा चाहिए था, बाहर से चाहिए था इनसे बड़ा, लेकिन एचसीएफ तो इनके अंदर है, तो पहले घटाओगे, वो संख्या निकलेंगी प्योर संख्या, घटाने के बाद ये संख्या कौन सी है, यही तो प्योर संख्या है, जो प्योर संख्या है घटाने के बाद ही तो आई, तभी तो उनका एचसीएफ निकालोगे। ये होता है रीजन। अगर रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट आया तो नहीं आएगा, इसमें नहीं आता डिफरेंट डिफरेंट, है ही नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं बनी ऐसी जिसमें अलग अलग रिमाइंडर आ जाए। समझ में आ रही है? ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं बनी, होती तो मैं लिखा देता, मुझे कोई शर्म थोड़ी ना आ रही। चलिए आगे चलें, क्लियर हो गया ना आपको? और जब कुछ ना दे रखा हो तो आपस में घट जाते हैं, एलसीएम में होता है, एलसीएम में लिखा चुका हूं ऑलरेडी। अब क्वेश्चन कैसा आता है, थ्योरी के बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, आपको पता है ना, थ्योरी पर आधारित, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। हमेशा डिफरेंस वाला ही लेना है सर, कृष्ण शुक्ला। एचसीएफ हमेशा डिफरेंस ही निकाला जाता है, एचसीएफ निकाल लो, डिफरेंस लिया, अब डिफरेंस या तो डिफरेंस होगा एचसीएफ, या इस डिफरेंस के टुकड़े होंगे, तो 70 तो डिवाइड हो नहीं सकता था, इसलिए 35। ठीक है माय डियर, चलिए क्लियर है। अब चलते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। मैंने कहा कि एक दूध वाला है, कौन है, एक मिल्कमैन है। मिल्कमैन क्या कर रहा है कि उसके पास है ना, उसके पास 3 कंटेनर हैं, क्या है, 3 कंटेनर हैं दूध के, 3 कंटेनर हैं, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर और तीसरा कंटेनर, होता है ना। तो उसके पास क्या है, 3 कंटेनर है, ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है और ये तीसरा कंटेनर है। क्लियर? बफरिंग हो गया क्या, बफरिंग हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ठीक है, चलो अब मैंने कह दिया कि इस कंटेनर की जो क्षमता है वो 304 लीटर, इस कंटेनर की क्षमता है जो 1140 लीटर है, और इस कंटेनर की जो क्षमता है वो 570 लीटर है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यार ऐसा कौन सा बर्तन बनाया जाए, यानी कि मैं गया उसके पास, किसके पास, लोहार के पास, लोहार के पास जाकर मैंने बोला कि भाई एक ऐसा बर्तन बना दे, ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी का बर्तन बना दे, ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी का, ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी का एक बर्तन बना दे, या एक वो होता है ना, अपन हिंदी में उसको लीटर बोलते हैं, नापने वाला, ठीक है ना, हाँ, मैक्सिमम कैपेसिटी का एक ऐसा बर्तन बना दे, ऐसा लीटर बना दे, है ना, जिससे मैं इन तीनों टैंकों को नाप दूं, तीनों को नाप दूं। तो आपको ये निकालना है कि ये जो बर्तन बनेगा उसकी अधिकतम कैपेसिटी क्या होगी। मजेदार चीज है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी अधिकतम कैपेसिटी वाला बर्तन निकालना है कि यार ऐसा क्या होगा इस बर्तन की कैपेसिटी जिससे मैं इन तीनों को आराम से नाप दूं। यानी कि 304, 1140 और 570 का आपको एचसीएफ निकालना है। मिनिमम डिफरेंस कहाँ आ रहा है, मिनिमम डिफरेंस यही पैदा होगा, बोलो हाँ या ना, मिनिमम डिफरेंस यही पैदा होगा, तो यही से लो ना। कितना निकल कर आ रहा है, 266 आ रहा है, 266, यानी कि या तो आपका जो एचसीएफ होगा 266 होगा, या इसके फैक्टर होंगे, जैसे कि 133 इंटू 2, जैसे कि कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जा रहा है, 19 इंटू 19 सत्ते 133। अब आराम से सोचना, देखो जल्दीबाजी तो कुछ है नहीं, जल्दीबाजी का काम भी अपना नहीं है। मैंने देखा गुरुजी, मैं देखता हूँ यार 2 से तो तीनों है, तो 2 तो आएगा, बोलो हाँ या ना। कैसे पता करेंगे सर एचसीएफ क्या होगा,
ये सोचोगे मेरे साथ में मिलकर तो अच्छा लगेगा मुझे भी। यानी कि 266 तो मिनिमम डिफरेंस आया, या तो ये होगा या इसके फैक्टर होंगे। तो मैंने पूरा खोल दिया, इनको खोल दिया। अब मैंने देखा यार दो से तो सारे हो गए, यानी कि 2 तो पास हो गया, इसको तो हरी झंडी मिल गई, ठीक है। फिर मैंने 7 का नंबर लगाया, मैं 19 पर क्यों नहीं गया। आपको लगता होगा सर आप 19 पर क्यों नहीं जा रहे, मैं भी आपके जैसा हूं, मुझे 19 का पाड़ा नहीं आता, मैं ये मान के चल रहा हूं। मैंने 7 से डिवाइड करके देखा, तो मैंने देखा 7 चौके 28, बचे 2, ये कट रहा है कि 7 से, ये 7 से कट रहा है, यानी कि 7 का तो पत्ता कट गया साहब, 7 तो नहीं आएगा। अब क्या आएगा, 19 ही आएगा, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 19 से ये भी जा रहा है, 19 से ये भी जा रहा है, और 19 से ये भी जा रहा है, यानी कि आपका 19 भी पास हो गया। तो टोटल एचसीएफ कितना आ जाएगा, 38। यानी कि आपका ये बर्तन की अधिकतम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, 38 लीटर का एक बर्तन होना चाहिए, 38 लीटर का एक बर्तन होना चाहिए, जिससे आप इन तीनों को नाप दोगे। ठीक है माय डियर। हाँ सर एक बार और, -7 माइनस क्यों, क्या ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्या डेट। सर इस क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, ये क्या बोला गया है क्वेश्चन में। अमन क्वेश्चन की पहचान बताई थी ना, मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम क्षमता वाला, अधिकतम आ जाए, बड़े से बड़ा आ जाए लिखा हुआ, तो ये समझ जाइएगा कि आपके लिए एचसीएफ का न्योता है। ठीक है माय डियर, समझ में आ रही है ना बात। तो 38 लीटर से आप नाप सकते हो। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है, टोटल कितने लीटर दूध निकलेगा, टोटल कितने लीटर दूध आप नापोगे, कितने लीटर दूध नाप दोगे आप, मतलब टोटल ऐसे कितने, मतलब वो कंटेनर नाप दोगे, टोटल कितने कंटेनर नाप दोगे। तो 304 में 38 का डिवाइड कर दो, 1140 में 38 का डिवाइड कर दो, और 570 में 38 का डिवाइड कर दो, यानी कि जो भी आएगा संख्या वो संख्या निकल कर आ जाएगी। तो ध्यान रखना कि अगर अधिकतम कैपेसिटी पूछे तो एचसीएफ निकालना है, संख्या कभी पूछ ले तो आपको क्या करना है, डिवाइड करके देखना है कितना निकल कर आ रहा है। 304/38 करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, निकल कर आ रहा है 8, प्लस दूसरे वाले से कितना निकल कर आएगा, 1140/38 करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 30, और 570/38 करूंगा तो कितना निकल कर आएगा, 15। तो टोटल कितना हो गया, 53 हो गया, यानी कि 53 ऐसे नाप दोगे आप पूरे में। क्लियर है माय डियर, समझ में आ गई बात, सारी चीजें क्लियर हैं। एक और क्वेश्चन करें इस पर, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास क्या है कि भाई एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्लास में क्या बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं। 3 क्लास हैं, पहली क्लास में बैठे हैं मेरे 84 स्टूडेंट, दूसरी क्लास में बैठे हैं मेरे 112 स्टूडेंट, और तीसरी क्लास में बैठे हैं मेरे पास 184 स्टूडेंट। मुझसे क्या बोला जाएगा कि विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की वह मैक्सिमम नंबर, क्या हो रहा है आज, बफरिंग हो रहा है बार बार। अब ठीक है, स्टूडेंट की वह मैक्सिमम नंबर जिन्हें प्रत्येक क्लास में से निकाला जा सके और क्लास में कोई शेष ना बचे।
कोई नहीं बचना चाहिए क्लास में। ऐसी एक मैक्सिमम स्टूडेंट की वो बता दो ग्रुप कितना होगा कि मैं हर क्लास से निकालता रहूं और कोई शेष ना बचे। तो आप ये कहोगे सर ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्टूडेंट हैं, मैंने क्या किया, मिनिमम डिफरेंस कहाँ से पैदा होगा, यहाँ से होगा। कितना आ रहा है मिनिमम डिफरेंस, 112 और उसका डिफरेंस आ रहा है सर 28, यानी कि आपका या तो 28 होगा या इसके टुकड़े होंगे, यानी कि 4 और 7, 7 से ये जा रहा है, 7 से ये जा रहा है, लेकिन 7 से ये नहीं जा रहा, तो 7 तो नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4, यानी कि अधिकतम 4 स्टूडेंट प्रत्येक क्लास से ग्रुप में बन सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ये 4 क्या है, अधिकतम 4 व्यक्ति एक ग्रुप में जा सकते हैं प्रत्येक क्लास से। अब मैंने पूछ लिया हाउ मैनी ग्रुप, कितने ग्रुप बन सकते हैं, हाउ मैनी ग्रुप। अगर मैं कभी भी संख्या पूछ रहा हूं तो आपको 4 का भाग देना है इसमें, यानी कि पहले वाले से तो बनेंगे 21, दूसरे वाले से बनेंगे कितने, दूसरे वाले से कितने बनेंगे 46 नहीं 28, और तीसरे वाले से बनेंगे 4 चौके 16, 4 छके 24, 46। कितना आ जाएगा टोटल, 8 बचे 14 और 1 15, 95। तो 95 ऐसे ग्रुप बनने वाले हैं जो कि 4-4 बच्चों के बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं ऐसे। क्लियर है, चलिए अब हम कर लेते हैं ये जो ग्रुप डी के क्वेश्चन थे। आज मैंने एक शीट और डाल दी है, एक शीट मैंने आज आपको होमवर्क में और दी है जिसमें जेई और एएलपी के क्वेश्चन है ना, आ गई होगी। ठीक है, अभी इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, दो संख्याओं का 120 है, उसका महत्तम समावर्त 8 है, तो लघुत्तम समावर्त क्या होगा, आंख बंद करके निकाल लेना, बताऊंगा नहीं इसको। दो संख्याओं का मैसे पे दे रखा है, लैसे पे दे रखा है, पहली संख्या ये है, बताऊंगा नहीं। क्यों भाई, जिसको नहीं आ रहा वो ये मत समझना कि सर बता नहीं रहे हैं। भाई देखो ये फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, सिर्फ सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेम टाइप। हाँ जशविंदर, स्वागत है आपका भाई, स्वागत है ना। 12 के दो गुणकों का एलसीएम दे रखा है, एक संख्या ये है तो दूसरी क्या होगी, एक संख्या आपकी दे रखी है तो दूसरी क्या होगी। 12 के गुणक का मतलब क्या हो गया बताओ, 12 एचसीएफ हो गया ना, बात समझ में आ रही है, ये मैं बता देता हूँ। 12 के गुणक बोले हैं, इसका मतलब 12 आपका क्या है, एचसीएफ है, ठीक है गुणक। ठीक है, तो ये बताइए दोनों रेशो का गुणनफल क्या हो जाता है, मैंने अपने नोट्स में लिखाया था कि सर एलसीएम अपॉन एचसीएफ कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 का डिवाइड करने पर 12 8 96, बचे कितने अपने पास, 12 8 96 हो गया ना। हाँ, और यहाँ से कितना आएगा 88। अब 88 के ऐसे टुकड़े करो कि एक फैक्टर आपका 132 में 11 का रेशो बन जाए, तो 11 और 11 और 8, यानी कि इसमें अगर आपने 12 का गुणा किया है, एक संख्या तो आपकी 132 हो गई, और इसमें अगर आप 12 का गुणा करोगे तो एक संख्या आपकी 96 हो जाएगी। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 3:4, मैसे पे दे रखा है 4, तो लैसे पे क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, इन तीनों का आपस में गुणा कर लो, 4 या 12 चौके 48, या फिर सर हम कैसा करेंगे, संख्या निकाल लो, कितना आ जाएगा 12 16, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 48 आएगा। दोनों तरीके हैं, मेरे हिसाब से तो यही कर लिया करो, ए बी एच, यानी कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम कितना होता है जिनका रेशो दे रखा हो, ए बी एच होता है, दोनों रेशो का मल्टीप्लिकेशन और उनका एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन, वो एलसीएम हो जाता है। नेक्स्ट,
दो संख्याओं का मैसेपे और लेसेपे का गुणनफल दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो बताइए वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करो, यहां दे रखा है लेसेपे और मैसेपे का गुणनफल 24, यानी कि ये पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल हो गया, और पहली और दूसरी संख्या का अंतर कितना दे रखा है, 2। तो कौन सा ऑप्शन फुलफिल हो रहा है, 8 छंग 48 नहीं होगा, 80 नहीं होगा, 4 दूनी 8 नहीं होगा, 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। दो संख्या दे रखी है, लेसेपे दे रखा है, मैसेपे निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई साहब, मैंने क्या बताया था अभी याद है कुछ, एलसीएम दे रखा होता है सर, तो एलसीएम क्या बताया था, दोनों के रेशो का गुणनफल इंटू एचसीएफ, यही बोला था ना, याद आ रहा है। तो एलसीएम कितना है, 468, तो यहां से हम कह सकते हैं 36 18 इकाई का अंक आप देख सकते हैं पूरा पूरा जाएगा, तो 8 छंग 48 यही हो सकता है, या तो 8 एकम 8 होता है या 8 छंग 48 होगा, यूनिट डिजिट। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, मैसेप और लेसेप दे रखा है, यानी कि वही वाली बात आ गई, दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है। अनुपात दे रखा है, यानी कि हमें तो पता ही है एक्स स्क्वायर बराबर, यानी कि एचसीएफ का स्क्वायर बराबर हम क्या कर सकते हैं, 2028/12, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 बचे 8, 12 12 छंग 72, 12 नंबर 108, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा 13, यानी कि एचसीएफ 13 निकल कर आ गया, ये आपका एचसीएफ है। यानी कि संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 3 और 4 7, 13 सत्ते 91। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4, उनका लेसेप दे रखा है 48, तो उनका योग कितना होगा, भाई वही वाली बात आ गई, यहां से मैं मैसेप निकाल सकता हूं क्या, मैसेप कैसे निकालूंगा, अभी बताया था ना, एलसीएम बराबर 12 इंटू एच हो जाएगा, यानी कि एच बराबर आ गया 4, यानी कि 7 चौके 28, रेशो तो सम तो इतना हो गया 28, मतलब इतना फास्ट कर सकते हो ना, नीनो में भी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, ऐसा है। और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, अब दिमाग चलाओ बिना पेन चलाए। देखो एलसीएम दे रखा है 48, यदि संख्या 2:3 में है तो उनका योग कितना होगा, भाई देखो सीधी सी बात ऐसी है कि 48 आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकाल लूंगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, आराम से भाग दूंगा, 6 का 8 आ जाएगा, और 8 पंजे 40 हो जाएगा साहब। नेक्स्ट, बड़ी संख्या बताइए जो भाग देने पर, सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे भाग देने पर शेषफल 5 और 7 रहते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग आ गए, तो मैंने क्या बताया था, क्या करना है, इसमें 5 ज्यादा है और इसमें 7 ज्यादा है, बोलो यही बताया था ना, जो भी ज्यादा हो रहा है उसको माइनस कर दो, खत्म बात। इसमें 5 ज्यादा है, इसमें 7 ज्यादा है, उसके बाद क्या करेंगे, 984, और क्या आ रहा है 1320, और हमने क्या कहा था, यहाँ पर क्या कहा था, एचसीएफ निकाल लेना इसका, तो अलग अलग भी आ जाएं तो परेशानी नहीं लेनी है, ठीक है माय डियर, कुछ भी नहीं करना, अलग अलग इंडिविजुअली आएंगे, एक साथ अलग अलग नहीं आएंगे, आप सोच रहे हैं कि बार बार अलग अलग आएंगे, नहीं, अलग अलग संख्याओं का अलग अलग आएगा, बात समझ में आई, तो जो भी आ रहा है उसको उसमें से माइनस करो बस, और जो निकल कर आया उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो अंतर कितना आ रहा है दोनों के बीच में, डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस हम देखेंगे, देखो 16 से हो गया 1000 और 320, 16 और 336 आएगा। अब 336 के टुकड़े कर लो, या तो टुकड़े ही आंसर होंगे, इसके टुकड़े करके देख लो बस। मैंने देखा भैया 8 के गया, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6, मेरी बात सुनो, 7 तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है, 48 हो नहीं सकता, अब 24 ये जो है बेचारा 24 ही खेल जाएगा सारा, क्योंकि देखो 8 तो सबसे मिनिमम हो गया, ये तो होगा नहीं, मतलब है तो सही लेकिन ये एचसीएफ नहीं होगा, एचसीएफ तो ज्यादा होता है ना, 16 होगा नहीं, 8 6 48, आप 24 48 हो सकता है लेकिन 24 आंसर आएगा, ठीक है माय डियर, 48 तो है नहीं, क्लियर है क्या, क्योंकि 3 से भी जा रहा है वो, 3 भी लेना पड़ेगा एक, देखो 3 से कैसे मुझे पता लगे, रूल 8 और 4 12 और 9 21, 4 और 2 6, ऐड करके चेक कर लिया करो दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ, एलसीएम का एचसीएफ का है, नींदों में भी कर सकते हो, डन हो गया होगा ये, एलसीएम का क्वेश्चन है क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोला गया है।
6 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए जो 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर 2 शेषफल दे और उसके अंकों का योग। अब बताओ, ऑप्शन से कर सकते हो क्या? मैंने लो, ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया है ग्रुप डी के पेपर में। ध्यान रखना, जो 2018 में पेपर हुआ था ना ग्रुप डी का, वो उसी के क्वेश्चन है ये, है ना? नहीं निकाल सकते ना ऑप्शन से, इसलिए कहता हूं कि हमेशा ऑप्शन से थोड़ी करोगे यार। तो आपको देखना है कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, बताओ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 60 ही आएगा, आई थिंक 60 आएगा। 60 का क्या, हमें अगर 6 अंकों की न्यूनतम संख्या पर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? k से गुणा, और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आ रहा है, तो अगर रिमाइंडर सेम होता है तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं? सर एलसीएम है, प्लस करते हैं। तो सर आगे देखो, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 अंक, और सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी 6 अंकों की, 1 लाख। ठीक है, अब इसके पार जाना है हमें, यानी कि मुझे बताइए कि यहाँ मैं किसका गुणा करूं। सर नहीं पता तो ऐसा करो, 60 का भाग दे लो। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया ये 5000 बार, और कितना आ रहा है मल्टीपल? 3 एकम 3 बचे 2, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, यानी कि 1666, 1666 ले लो। तो 1666 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा? 67 लेना पड़ेगा अपन को, पता है ना आपको? 1667 लेना पड़ेगा अगला। ठीक है, रिमाइंडर से मतलब नहीं है यार कुमार, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, बाकी तो आपको पता ही है। 1667 इंटू आपको करना पड़ेगा 60, तो निकल कर आ रहा है, नहीं बैठ रहा है यार, 1667, ओहो 1667 इंटू, अरे यार क्या है, इंटू 60, बैठ गया बैठ गया। ये कितना आया? 10020 प्लस 2, ये निकल कर आ रहा है 1022, ये आएगा, क्योंकि प्लस 2 भी तो करना है। तो इनका योग कितना आ रहा है? 5, है ना? बढ़िया क्वेश्चन, ऐसी बात, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आते हैं यार इसके। सर 8 नंबर समझ नहीं आया, दोबारा करना, आ जाएगा। नरेंद्र आउट ऑफ सिलेबस है क्या? 8 नंबर में क्या है ऐसा जो समझ में नहीं आया तुम्हारे? अरे करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, फिर तो तुम्हारे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ मेरे को? अनुपात दे रखा है, एचसीएफ मान लो, मैंने x को एचसीएफ मान लिया, उनको गुणा करूंगा, इसके बराबर कर दूंगा, x का मान निकल जाएगा। करके देखो कॉपी में यार, ऐसे नहीं आया ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, घर पे बनाया करो यार, ऐसे ठेका थोड़ी ले रखा है हर चीज का, है ना? ठेका नहीं है, घर पे बनाने से होगा हमेशा। आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो घर पे बनाओ उसको। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 73 और 129 से प्रत्येक दिशा में 3 शेषफल, तो क्या करेंगे? एचसीएफ का क्वेश्चन है, एलसीएम का। 13 नंबर बता तो दिया, बताया तो यही क्वेश्चन, एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो क्या करोगे? 3 को घटा दोगे दोनों तरफ से, कितना हो जाएगा? 70 और 126। अब मुझे इतना तो पता लग ही चुका है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एचसीएफ कितना आ जाएगा? 14 ही आएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है माय डियर, मजा आ गया। अब इन क्वेश्चंस को कल कर लेंगे और वो वाली शीट कर लेंगे। ठीक है, कल हमारे पास यही काम है, बस 2-3 क्वेश्चन है, इनको कल कर लेंगे और वो वाली शीट कर लेंगे। मजा आ गया। एचसीएफ एलसीएम का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया रिवीजन करो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 8 बजे वाली क्लास भी लेना जरूर मत भूलना। आज मैं इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ाऊंगा। सर 16 का आंसर बताना, वो सॉल्व करना पड़ेगा यार, सॉल्व करने पर ही बता पाऊंगा, है ना? ऐसे मुझे आंसर याद नहीं है ना? सॉल्व करेंगे, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करूंगा, चिंता ना करो। सर मैंने प्लस आज ही ज्वाइन किया है, पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? अपडेट में मिलती है, बेल आइकन बना हुआ होगा आपकी फोन में, इस पर जाकर पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है माय डियर, मिलते हैं फिर, है ना? अभी मिलते हैं 3 बजे, फिर रात को 8 बजे मिलते हैं। चले, टेक केयर, लव यू।